Hello everyone, welcome to the channel Biology Mode. Here I'm gonna just give you a quick recap or the summary. इस टाइम पे it's better कि आप इसे मत देखें, just earphones लगाएं and just you don't have to necessarily watch the video, just listen to it and just recall it again and again. So I'll start with it. First thing, इट्स डेट 1951 जिसमें इंडिया ने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट की फैमिली प्लानिंग. देन कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं. आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के क्या करेक्टर्स होते हैं? फर्स्ट, यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, लीस्ट और नो साइड इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए. रिवर्सिबल मतलब टेम्परेरी, इट शुड नॉट बी परमानेंट, एंड it should not interfere with the desire or sexual desire or activity or whatsoever. Following contraceptive methods I'll tell you: natural method, barrier method, chemical method, hormonal method, surgical method and IUDs, which are intrauterine devices. अब एक एक करके हम इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे. इसमें क्वेश्चन बहुत ही फिक्स्ड है. पहले तो आपको मेथड का ये पूछेंगे कि वो किस तरह से प्रिवेंट करता है, तो इसके कुछ ऑप्शंस होंगे आपके पास, जैसे फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कर रहा है, ओव्यूलेशन प्रिवेंट कर रहा है, या फिर इम्प्लांटेशन प्रिवेंट कर रहा है. तो आपको एक तो ये याद रखना है एक मेथड में. एंड देन आपको याद रखना है उनके डिवाइसेस के नाम, जस्ट दैट. एंड इसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे मेथड्स में. सबसे पहले नेचुरल मेथड जो होता है उसमें जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो तो ऑलमोस्ट निल होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और जो फेलियर के चांसेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं. देखो, अब इसमें जो आपको चीज़ याद रखनी है और जिसका क्वेश्चन आएगा वो है कि किस तरह से ये एक्ट करते हैं. सो दे अवॉइड द चांस ऑफ मीटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म. ठीक है, इसमें 3 मेथड्स होते हैं. पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, coitus interruptus, lactational amenorrhea. Just make a chart in your mind. Periodic abstinence बहुत सिंपल होता है. जो भी एक तो हमारा सेफ पीरियड होता है और एक फर्टाइल पीरियड होता है, राइट. फर्टाइल पीरियड होता है 11th से लेके 17th डे तक. उस डे में ओव्यूलेशन हो सकता है 14th डे पे. तो इसलिए बहुत लॉजिकली सोचो, 11th से 17th डे पे जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होना चाहिए, बाकी दिन कभी भी. तो अवॉइड करना होता है 11th से 17th डे. हम इधर F लिख देते हैं क्योंकि एक्चुअली दे आर प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन. सॉरी. एंड देन नेक्स्ट इज द बैरियर मेथड. दिस F इज़ फॉर फर्टिलाइजेशन. आगे मैं यूज़ करती रहूँगी ना. नो सॉरी, बैरियर मेथड मीन्स सेकेंड क्वाइटस इंटरप्टस में आप इसको ऐसे भी याद रखो. इसके लिए 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं. तो ओके, 3 वर्ड्स बस इससे ये याद रहेगा. क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है? विथड्रॉल ऑफ पेनिस. इसमें बहुत सिंपल सा होता है. जब देखो, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कैसे होती है? ड्यूरिंग द इंटरकोर्स टाइम. ओके, इट्स हार्ड टू टेल बट ओके फाइन. ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन टाइम there is an ejaculation which goes into the vagina, right? So if the person, the male, withdraws his penis before the ejaculation, so it could be prevented. So it is coitus interruptus. Third is lactational amenorrhea. See, during the 9 months of pregnancy, there is no menstruation, there is no ovulation, and the next 6 months are the same. See, पहले 9 months लॉजिकली देखो प्रोजेस्टेरॉन होता है, नहीं हो सकता क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और गोनेडोट्रोपिन्स का एक जानी दुश्मन है. उनका तो जब प्रोजेस्टेरॉन होगा तो गोनेडोट्रोपिन्स हो ही नहीं सकते. ऐसे ही प्रोजेस्टेरॉन का एक फ्रेंड है विच इज़ प्रोलैक्टिन. 6 months में होगा प्रोलैक्टिन, क्योंकि मिल्क उस टाइम मिल्क होगा तो प्रोलैक्टिन होगा. देन नेक्स्ट इज बैरियर मेथड में वी हैव 4 थिंग्स. अच्छा, बैरियर मेथड का भी हम फर्स्ट वो देख लेते हैं कि इसमें भी क्या होता है. बहुत सिंपल है. इसमें एक बैरियर होता है जो कि मीटिंग ऑफ एग और स्पर्म को प्रिवेंट करता है. तो
मीटिंग को प्रिवेंट करता है, सो इसमें भी हम एक F लगा देते हैं जस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कर रहा है। सो नेक्स्ट इसके 4 टाइप्स होते हैं, कॉन्डम, वॉल्ट्स, सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राम। जो कॉन्डम होता है जो कॉन्डम होता है वो एक लेटेक्स शीट का बना होता है एंड वो स्पर्म और एग की मीटिंग को प्रिवेंट करता है। प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़, एक एक्स्ट्रा एज जो कॉन्डम में है वो है कि ये STDs प्रिवेंट करता है। बाकी इनमें से कोई ऐसे नहीं है जो कि STDs प्रिवेंट कर रहे हैं। एंड प्लस इसमें एक और डिफरेंस है, कॉन्डम फीमेल और मेल्स दोनों में होता है, और जो वॉल्ट्स, सर्विकल कैप्स और डायफ्राम होते हैं ये सिर्फ फीमेल्स में होते हैं। फीमेल्स में ही सर्विकल कैप्स होती है, फीमेल्स में डायफ्राम लगता है और फीमेल्स में वॉल्ट्स लगते हैं, बट कॉन्डम दोनों में लगता है। कॉन्डम इज़ यूज टू कवर द पेनिस एंड it is used as a cervical contraceptive too. Okay, next chemical method में क्या होता है, इसमें कुछ स्पर्मिसिडल एजेंट्स होते हैं जो कि स्पर्म को किल करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रखनी है कि स्पर्मिसिडल एजेंट्स स्पर्म को किल करेंगे। और इसमें KMNO4 होता है, ZNSO4 होता है, बोरिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड होता है। तो दो तो ये सॉल्ट्स हैं और 2 एसिड्स हैं, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, KMNO4 एंड ZNSO4। पर आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही ये लिख दिया है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 4 चीज़ें हैं, जेली, क्रीम, फॉर्म एंड टेबलेट। इसकी ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें यही क्वेश्चन आएगा, NIM 76 एंड टुडे टेबलेट। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि केमिकल मेथड में, हम इसको लास्ट में एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। हार्मोनल मेथड 3 तरह से होता है, टेबलेट्स, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स। टेबलेट्स में 2 तरह की होती हैं, मिनी पिल और कंबाइंड पिल। टेबलेट्स जो होते हैं वो ईजी टू टेक होते हैं, ओरल होते हैं, एंड इनमें क्या होता है हम हार्मोन्स ले लेते हैं। तो पर देयर इज़ एन एक्सेप्शन, सहेली। पर पहले हम करेंगे मिनी पिल मतलब देखो मिनी है तो याद रखना इसमें सिर्फ अलोन प्रोजेस्टेरॉन है, और कंबाइंड पिल है तो मतलब इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का मिक्सचर है। अलोन प्रोजेस्टेरॉन में इसका मिनी पिल का नाम है प्रोजेस्टिन। एंड देन वी हैव सहेली टेबलेट। तो जो सहेली टेबलेट है इसका बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि ये नॉन स्टेरॉइडल है, बाकी सारे ये स्टेरॉइडल हैं। देखो स्टेरॉइड्स जब बॉडी में जाते हैं ना, वो हमारी बॉडी की सारी फंक्शनिंग को ख़राब कर देते हैं, तो बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। इसलिए सहेली टेबलेट बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि ये तो नॉन स्टेरॉइडल है एंड ये एक्ट कैसे करती हैं इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, जो हमारे ये बहुत क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से याद रखना। हमारे जो यूट्रस में कुछ ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं उसे जाके ब्लॉक कर देते हैं, सहेली टेबलेट जाके ब्लॉक कर देती है। एंड दिस इज़ अ वंस अ वीक पिल। इसका एक और एडवांटेज ओवर दीज इज़ कि ये वंस अ वीक पिल है। बाकी जो ये पिल्स हैं इनको कैसे लेना होता है, जैसे 21 डेज़ के लिए हमने डेली टेबलेट लिया एंड देन 7 डेज़ का ब्रेक, देन 21 डेज़ एंड देन 7 डेज़, इस तरह से लेते हैं और एक भी दिन छोड़ना नहीं होता है। उसके बाद आता है इंजेक्शंस पे। इंजेक्शंस जो होते हैं दे आर सेम एज़ कि वो भी ये भी हार्मोन्स ही हैं, जस्ट इंजेक्शन की फॉर्म में ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जैसे डिप्रो-प्रोवरा है जो कि 3 मंथ्स में एक बार होता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन का इसमें भी अलोन प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लग जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ इम्प्लांट्स। तो जो इम्प्लांट्स होते हैं ये अपर आर्म में लगते हैं, और जो इम्प्लांट्स होते हैं ये क्या कहते हैं, सिमिलर है पिल्स के जैसे ही, बस इनका जो इफेक्टिव पीरियड होता है वो ज़्यादा लंबा होता है। इसमें यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। एग्जांपल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉरप्लांट, जिसमें 6 सिलिकन कैप्सूल्स होते हैं, 3 in 1 3 in अदर। मुझे पता नहीं क्यों, पर इम्प्लांट पता नहीं कोई क्यों यूज़ करता होगा, इट्स वेरी स्कैरी, पर ये यूज़ करते हैं लोग, पता नहीं क्यों। एंड इसमें 6 सिलिकन कैप्सूल्स होती हैं, सिलिकन क्योंकि नॉन टॉक्सिक होता है ना, तो सिलिकन यूज़ कर सकते हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वी कम अपॉन सर्जिकल मेथड। पहले हम सर्जिकल कर लेते हैं, सर्जिकल और द स्टेरिलाइजेशन मेथड। इसमें 2 होते हैं, वेरी सिंपल। देखो ये टर्मिनल मेथड है, इसके बाद आप नहीं इसके बाद कोई चांस ही नहीं है, मतलब
ये टेम्परेरी नहीं है, इट्स परमानेंट। इसका डिसएडवांटेज होगा बहुत बड़ा सारा, और कईयों के लिए एडवांटेज भी होगा, क्योंकि कईयों को अपनी प्रेगनेंसी को हमेशा के लिए रोकना है, तो उनके लिए एडवांटेज है। इसके बाद इसमें 2 ही हैं, वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। सी वेसेक्टॉमी याद रखना, वैस है तो वैस डिफरेंस मेल, ट्यूबेक्टॉमी फैलोपियन ट्यूब फीमेल। करना क्या है, बस टॉमी इज़ कटिंग एंड वास डिफरेंस का कटिंग एंड टाइंग। कटिंग एंड टाइंग मतलब क्या करेंगे, ये वास डिफरेंस को कट कर देंगे और टाई कर देंगे, ताकि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गिमीट है वो पॉसिबल नहीं होगा। सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो चीज़ प्रिवेंट हो रही है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज़ बीइंग प्रिवेंटेड हियर। नेक्स्ट इज़ आईयूडीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, इसमें से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। आईयूडीज़ बहुत ही आइडियल होती हैं, और आईयूडी अच्छा ये क्यों आइडियल होती हैं फॉर द वुमेन इन इंडिया? एक्चुअली दिस इज़ टू डिले प्रेगनेंसी, एंड अगर 2 बच्चों के बीच में बहुत गैप रखना है, मतलब उसके 2 बच्चों के बीच में गैप करना है, उसके लिए आईयूडीज़ को यूजुअली यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत आता है। एंड इसमें 3 टाइप्स होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, फर्जी वाली, लिपिज लूप नाम से ही लग रही हैं। तो नॉन मेडिकेटेड का जो मेथड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करना तो फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट है, पर कैसे? इसमें क्या होते हैं, ये फेगोसाइटोसिस करवाता है। आपको इस नॉन मेडिकेटेड आए तो आपके दिमाग में वर्ड ही आना चाहिए, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करवा के ये आईयूडीज़ अपना काम करती हैं। इसका एग्जांपल है लिपिज लूप, यू हैव टू रिमेंबर इट। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़, ये क्या करेंगी, कॉपर आयंस रिलीज़ करेंगी। कॉपर आयंस जाएंगी और जो मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को सप्रेस कर देंगी। उसका फर्स्ट एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7। थर्ड जो ये है मल्टीलोड 375 विच इज़ वेरी कॉमनली आस्क्ड, और इसमें स्पेशल थिंग ये है कि इन दोनों में तो कॉपर है पर इसमें कॉपर नहीं है, तो याद रखना ये वाला कभी कभी हम भूल जाते हैं, मल्टीलोड 375। मैं तो ये हमेशा याद रखती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि एक कॉपर टी, कॉपर 7, तो मैंने मल्टीलोड पे बहुत प्रेशर दिया हुआ है कि भाई इसमें कॉपर नहीं है, याद रखना ही है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ थर्ड, एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ में एक होगा LNG-20 और एक होगी प्रोजेस्टेरेट। इसमें क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और यूट्रस को अनसूटेबल बनाते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। तो इसमें 2 काम हम बोल देंगे, एक तो कि ये हार्मोन रिलीज़ करेंगे, दूसरा ये यूट्रस को क्या कर देंगे, अनसूटेबल बनाएंगे फॉर द इम्प्लांटेशन। सो हम बोलेंगे कि ये प्रिवेंट करें इम्प्लांटेशन, वाइल ये दोनों क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कर रहे हैं। तो ये करा इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट। और हाँ, जो एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इफ़ देयर इज़ एन अनवांटेड प्रेगनेंसी लाइक, तो विदिन 72 आवर्स अगर हम ये पिल्स ले लें, जैसे अनवांटेड 72 है, इसको अगर विदिन 72 आवर्स ले लिया जाए, या फिर आई पिल, तो प्रेगनेंसी कुड बी अवॉइडेड। और इनमें जो मैकेनिज्म होता है वो भी हार्मोनल होता है। इसमें हार्मोन्स ही दिए जाते हैं, या फिर अलोन प्रोजेस्टेरॉन, या फिर दोनों कंबाइंड दिए जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का मिक्सचर। सो आईयूडीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो आइडियल क्यों है, वो क्वेश्चन बहुत आता है, प्लीज़ उसे याद रखना। एंड नेक्स्ट हम जल्दी से क्विकली नेक्स्ट टॉपिक पे चल जाते हैं, विच इज़ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, आप इसको ना, मैं तो हमेशा ऐसे याद रखती हूँ, इमेजिन योरसेल्फ अ डॉक्टर। इसका तो एक ही ट्रिक है, इमेजिन योरसेल्फ अ डॉक्टर। मान लो आपके पास कोई कपल आता है एंड तो सबसे पहले आप उसको रिकमेंड करोगे ART, अगर वो इनफर्टाइल है तो उनका बेबी नहीं हो रहा तो, विच इज़ असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एक तो तुम्हें ये तो पता ही होगा, इन वीवो इन विट्रो क्या क्या होते हैं, इन वीवो बॉडी के अंदर, इन विट्रो बॉडी के आउट। नेक्स्ट देखो, उसमें 2 केसेस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी में, या तो फीमेल की पार्ट पे प्रॉब्लम है, या फिर मेल के पार्ट में प्रॉब्लम है। सो फीमेल पार्ट इन द सेंस कि मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना, इसके पार्ट में प्रॉब्लम है, या उसके पार्ट इज़ नॉट फीमेल पार्ट। ओके, सो फीमेल वाला प्रॉब्लम है, मतलब फीमेल को कोई प्रॉब्लम है, तो वो 2 होंगी, या तो वो ओवा नहीं बना पा रही, मतलब गिमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या फिर फर्टिलाइजेशन उसकी बॉडी में नहीं हो रहा है। तो अगर उसकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही गिमीट फॉर्मेशन को, ओवा को, तो उसमें हम कराएंगे GIFT विच इज़ गमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ये फीमेल जो कि ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पर
पर वो ये एक इसमें कंडीशन होनी चाहिए, पर वो फीमेल एक एनवायरनमेंट ज़रूर प्रोवाइड कर सके फॉर द प्रेगनेंसी, ताकि अगर हम इसमें मीट डाल दें उसके बाद अगर इम्प्लांटेशन हो तो उसका यूट्रस जो है वो सपोर्ट तो ज़रूर करे। नेक्स्ट इज़ उसमें फिर बाद में सीमेन ट्रांसफ़र हो जाता है एंड देन बेबी हैपन्स। नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइजेशन, कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं करवा पा रही उसकी बॉडी तो हम क्या करेंगे, बाहर से जाइगोट बना के अंदर भेज देंगे। सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है विच इज़ टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम क्या होता है, इसमें ना सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में मेल और फीमेल, या तो मेल मतलब इसमें टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम इज़ फॉर बोथ फीमेल एंड मेल की मॉल फंक्शनिंग, मतलब अगर फीमेल का प्रॉब्लम है या मेल का, दोनों में भी टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम सब में काम करता है। उसमें क्या करेंगे, अगर मेल को प्रॉब्लम है तो हम मेल डोनर लेंगे और फीमेल तो मदर ही ले लेंगे। तो उन दोनों के हम गेमीट्स लेंगे और टेस्ट ट्यूब में पूरी प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करवा के उनका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। एंड जब और वही मैंने वाइस वर्सा बता रही हूँ, वाइस वर्सा में मतलब फीमेल अगर प्रोड्यूस नहीं कर सकती तो हम फीमेल डोनर ले लेंगे और मेल फादर लेंगे। सो ये तो वाइस वर्सा समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट इज़ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, जब हमने टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवा लिया, देन फर्टिलाइजेशन के बाद जब 8 ब्लास्टोम ईयर की स्टेज आएगी, तो अगर 8 ब्लास्टोम ईयर से पहले ही हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना है विच इज़ ईटी करवाना है, तो ईटी 2 तरह से हो सकता है, या तो ईटी होगा जिफ्ट में, ये वाले हैं, या तो जिफ्ट होगा या फिर ये होगा आईयूटी। जिफ्ट होगा मतलब 8 ब्लास्टोम ईयर्स का अगर हमारा जाइगोट है तो हम जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र करवा लेंगे। ये तब करवाया जाता है जब जो फीमेल का यूट्रस होता है वो एकदम सही है और वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र में भी फीमेल का यूट्रस सही होना ही चाहिए, मतलब एनवायरनमेंट तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो आईयूटी जब करवाएंगे तब 8 से ज़्यादा ब्लास्टोम ईयर की स्टेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर मेल को कोई प्रॉब्लम है, मेल के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें होगा इंसेमिनेशन, या फिर अगर लो स्पर्म काउंट की अगर मेल इज़ अनएबल टू इंसेमिनेट, या फिर उसका जो स्पर्म काउंट है दैट इज़ वेरी लो, तो हम करवाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है जिसमें सीमेन को कलेक्ट किया जाता है और आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाया जाता है वजाइना में या फिर यूट्रस में। अगर यूट्रस में तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होती है। जस्ट दैट, इसके बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन, कि अगर मेल के बॉडी से फर्टिलाइजेशन सपोर्ट नहीं हो रही है तो ICSI करवाएंगे हम, विच इज़ इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। वो भी बाहर इन विट्रो में होएगी। तो हम एग लेंगे और एक माइक्रो इंजेक्शन से हम इंजेक्ट कर देंगे स्पर्म को, और जो ओवम की लेयर होती है बाहर की विच इज़ जोना पेल्यूसिडा, वो पंक्चर हो जाएगी और उससे माइक्रो निडल से अंदर चला जाएगा हमारा स्पर्म एग के और एम्ब्रियो, और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा के वही सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। तो ये हमारी कुछ मेथड्स हो गए इनफर्टिलिटी के। नेक्स्ट इज़ STDs, VD एंड RTI, विच आर सब कुछ सेम है। ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, वेनरल डिसीजेज भी बोल देते हैं और इन्हें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोल देते हैं। सो इसमें क्या होता है कि देखिए ये कुछ डिसीज़ होते हैं, मैं आपको डिसीज़ेस के नाम बोल रही हूँ, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर देम इन योर हेड। गोनोरिया and syphilis, genital warts, genital herpes, hepatitis B, AIDS, trichomoniasis, then chlamydiasis। उसमें हमें जो याद रखना है दैट इज़ वेरी लिमिटेड। इसको सब कुछ याद को आप देखो, ये तो नाम से आपको याद रिकॉल अपने आप हो रहा होगा कि ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड है, अब तक तो याद हो ही गया होगा ना। तो हमें जो याद रखनी है वो 3 चीज़ें हैं, ये हेपेटाइटिस B, एड्स, HIV और जेनाइटल हर्पस। हेपेटाइटिस B जो है, दिस इज़ द मोस्ट कम्युनिकेबल हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एड्स और HIV, पहले तो इनमें कॉमन क्या है, ये दोनों ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलती हैं, मदर टू फीटस से फैलती हैं, और इंजेक्शंस शेयर करने से भी फैल जाती हैं, क्योंकि ब्लड से फैलती है ना।
और जो हेपेटाइटिस बी है वो इट इज़ मोर कम्युनिकेबल देन एड्स HIV. वाई इट स्प्रेड्स मोर. वाई ये किसिंग से भी फैलती है, ये किसिंग से नहीं फैलती. वाइल दिस इज़ मोर फेटल, इसमें ज़्यादा डेथ रेट है. तो अगर आ जाए मोस्ट फेटल डिसीज़ तो एड्स HIV, मोस्ट कम्युनिकेबल वन देन हेपेटाइटिस बी. इन तीनों के अलावा जितनी भी डिसीज़ेज़ हैं उन्हें अर्ली स्टेजेस में हम कंट्रोल कर सकते हैं. ये घटिया डिजीज़ेज़ हैं, बहुत ख़तरनाक हैं. हेपेटाइटिस बी, एड्स, HIV एंड जेनिटल हर्पेस. इनको अगर अर्ली स्टेज में भी डिस्कवर कर लिया जाए तब भी इन्हें ट्रीट करना बहुत टफ है. ठीक है, तो हम सबसे पहले अर्ली सिम्टम्स की बात करेंगे. अर्ली सिम्टम्स सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज़ में होती है ईचिंग, पेन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे स्वेलिंग हो जाती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, अल्सर या स्पोर्स हो जाते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे. और कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं कि अबॉर्शन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी हो जाती है मेल्स में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर हो सकता है, और PIDs हो सकती हैं विच इज़ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेज़. नेक्स्ट इज MTP. MTP होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और हम इसको बोल सकते हैं दिस इज अ इंड्यूस्ड अबॉर्शन. इफ़ देयर इज़ अ अनवांटेड प्रेगनेंसी देन उसका इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो होता है उसे ये MTP बोलते हैं. सो इट इज़ इंटेंशनली या वॉलेंट्री कोई भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना उसकी फुल टर्म से पहले, कुछ पहले. ठीक है, सो MTP या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन. और इसमें एक आपको फिगर याद रखना, 45 to 50 मिलियन MTPs हैपन इन इंडिया, सॉरी नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ ईयर. और गवर्नमेंट ने लीगलाइज की MTP in 1971. So here is a second date that you have to remember. First was 1951, second is 1971 जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दी MTP को. नाउ MTP जो होती है उसका सेफ पीरियड जो होता है फर्स्ट ट्रिमेस्टर, मतलब विच इज़ 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. उसमें करवाओगे दैट देन इट इज़ सेफ. अगर उसके बाद करवाते हैं तो इट्स लिटिल रिस्की. नेक्स्ट इज एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? ये इट्स अ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट. एंड इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल पैटर्न के बेसिस पे हम कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं. इसमें क्या करते हैं, जो आपको याद होगा जब फीटस होता है तो उसमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. उसके ऊपर जो होता है वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड. उस एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ एमनियोटिक सेल्स होते हैं, और उन सेल्स में जैसे स्किन सेल्स, प्लेसेंटा सेल्स, लिवर सेल्स, ये सब होते हैं. तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग नीडल से उन्हें निकालते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड में डालते हैं, एंड उसमें से हम कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं. जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, फीटल सेक्स, ये 3 चीज़ें हैं हम जो डिटरमाइन कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस से. जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टी सेक्स सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, आपने जेनेटिक्स में पढ़ ही लिया होगा. एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की एब्सेंस होती है. और फीटल सेक्स जो होता है वो भी डिटरमाइन होता है, बट अब वो बैन हो चुका है. एंड क्योंकि इसकी वजह से फिटिसाइड बहुत बढ़ गया है, विच इज़ वेरी रॉन्ग. तो ये इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. जस्ट मॉरल वैल्यू, जस्ट हैव सम मॉरल वैल्यूज़. एंड नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एमनियोसेंटेसिस करवाई कब जाती है, 14 से 16 वीक ऑफ जेस्टरेशन पीरियड में ये करवाई जाती है एमनियोसेंटेसिस. एंड दिस कम्प्लीट्स योर चैप्टर. इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे मेन पॉइंट्स ले लिए हैं, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो. सो जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड जस्ट प्रेस द बेल आइकॉन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. होप यू हैव एन एक्टिव डे.